और इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। 3 दिनों से लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती तपिश और देहरादून में पारा 37 डिग्री के पार हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन ऐसी ही रहने वाली है मौसम की स्थिति। मौसम का मिजाज अभी भी सख्त बना हुआ है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरह से उन इलाकों में जहां पर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते, वहां के लोग इस वक्त गर्मी से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। और हर्ष सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, देखिए, मैदानी इलाकों से अलग अब पहाड़ों में भी लगातार जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं गर्मी से निपटने के लिए? नेहा, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हरिद्वार की हम बात की जाए तो हरिद्वार उधमसिंह नगर जो ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूरज के जो तेवर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से हरिद्वार में गर्मी हो रही है तो उसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं जो पहाड़ी के जो कुछ क्षेत्र हैं, जो कुछ जिले हैं पहाड़ के, वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने, उसका जो साफ असर है वो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, या कहे पूरे जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल रहा है। देहरादून की बात की जाए, उधमसिंह नगर की बात की जाए या हरिद्वार की बात की जाए तो ये तमाम जो क्षेत्र है यहाँ पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार जो है लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ तमाम जो अस्पताल है, तमाम जो चिकित्सक जो विभाग है उन्हें भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वही एक शख्स है, हमारे साथ बात कर लेते हैं इनसे। हरिद्वार के ही शख्स है। गर्मी किस तरीके से हो रही है, तो कितनी गर्मी हो रही है और किस तरीके का एहसास आपको हो रहा है? गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। ऐसे नहीं हो गई है, 35 से ऊपर की तापमान हो रहा है। आप चलते हुए भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं। ग्रीष्म का ये रहता है कि अगर काम करने में तो काम करने के भी नहीं रहता आदमी, क्योंकि सुबह लगभग 9 बजे से लेकर रात शाम के 5 बजे तक कितना गए कि निकलना भी भारी हो रहा है। आवागमन भी बहुत हो रहा है, सड़क पर भी बहुत नहीं आ रहे। इस यहाँ तक के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही वो दुखाई हो रहा है। बहुत ही उसको गर्मी का प्रकोप हो रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा किस प्रकार से हरिद्वार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं और प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए 1 से 2 दिन बाद जो है तापमान में 1 से 2 डिग्री की तापमान बढ़ सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक यानी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है। अरुण सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अरुण, देखिए, तमाम तस्वीरें इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से भीषण गर्मी से लोग परेशान है। देहरादून की क्या स्थिति है और प्रशासन की ओर से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? जी नेहा, बिल्कुल देखिए, गर्मी की तपश लगातार बढ़ रही है और देहरादून में पूरी गर्मी इस वक्त जो है पड़ रही है और तापमान सुबह जो 35 डिग्री तक होता है, दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री तक इस वक्त जो है वो पहुंच जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है और इसी के साथ साथ ही लू के थपेड़े भी जो है वो चल रहे हैं। तो ऐसे में उससे भी काफ़ी दिक्कत जो है वो लोगों को हो रही है। ऐसे में अभी मौसम विभाग के द्वारा कोई इस तरीके का पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया और अभी मौसम 1 से 2 दिन तक मौसम इसी तरह से जो है वो प्रदेश भर में रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम थोड़ा अनुकूल है, तो वहीं मैदानी जनपद जो है उनमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल जो है मानसून को लेकर और जो तैयारियां है मानसून सीजन में उसको लेकर बैठक भी की, समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दिशा निर्देश देने का काम भी किया, जिसमें मानसून सीजन शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां मानसून सीजन को लेकर पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए, जिसमें जो है तमाम जगहों पर जो ऐसी जगह है जहां पर डेंजर जोन है, जहां पर खतरा है, उन्हें चिन्हित कर वहां पर उनकी व्यवस्था की जाए ताकि जो भी यहां पर यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
इसी तरह से मानसून सीजन में, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है, प्राकृतिक हादसा जो होता है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक जो है अलर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए और इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए गांव में 24 घंटे अलर्ट जो है वो जारी किया जाना चाहिए और तुरंत जो है इसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द जो है अलर्ट लोगों को किया जा सके, इसके लिए तमाम तैयारियां की जानी चाहिए। इसी के साथ ही बिजली, पानी और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को पूरी करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को भी निर्देशित किया गया और 15 नवंबर तक बिल्कुल, यानी सीएम की ओर से तमाम स्थिति पर नजर बनाई जा रही है और इसी के साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक किस तरह से जल्दी पहुंचना है, इस पर फोकस रहने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लगातार बदलते मौसम की वजह से लोगों को फिलहाल परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों में गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है बारिश के बाद।